सुप्रभात। क्लास 10th हिंदी कृतिका भाग 2 का पहला पाठ माता का अंचल। इसका आज आप लोग दूसरा पाठ अध्ययन करेंगे और इसके दूसरे पाठ में माता का अंचल शीर्षक ये प्रारंभ होता है और बच्चा जो है किस प्रकार अपनी माँ की गोद में अपने आप को सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करता है, इसको आप लोग देखेंगे। और बच्चे जो हैं, पिता चाहे उनको कितना भी प्यार करते हों, कितना भी स्नेह देते हों, लेकिन सबसे सुरक्षित वो अपनी माँ के गोद में ही महसूस करते हैं। इस पाठ में इसी का वर्णन किया गया है और प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बच्चों के खेल, उनके जो नाटकीय तरीके से दुकानें लगाना, घर बनाना और फसल उगाना, इस सब का बहुत ही मार्मिक ढंग से चित्रण किया है। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। अर्थात जो भोलानाथ के पिता रहते हैं वो सुबह ही उठ करके नहा धो करके बैठ जाते हैं और जो भोलानाथ हैं वो भी उनके अंग से लिपट करके बैठ जाते हैं। भोलानाथ का अपनी माँ से केवल दूध पीने तक का ही रिश्ता रहता है और सारे क्रियाकलाप जो भी हैं वो सब अपने पिता के साथ ही करते हैं। वह पिता के साथ ही भोलानाथ उठते हैं और जैसे ही पिता अपने नहा धो कर के पूजा पर बैठते हैं, वैसे ही भोलानाथ को भी नहला धुला करके अपने साथ बैठा लेते हैं। जब पिताजी तिलक लगाते हैं तो उनको भी खूब बड़ा सा तिलक लगा देते हैं और त्रिपंड बना देते हैं और पूरे उनके ललाट पर जो भभूत होता है, भस्म होता है, उसको वो लेप कर देते हैं और कहते हैं कि लंबी लंबी भोलानाथ के बाल जो हैं लंबे लंबे हैं, तो लंबी जटाएं थीं और भस्म लगाने से ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात भोले का ही प्रतिरूप हो, ऐसा उन्हें बना देते हैं। पिताजी बड़े प्यार से भोलानाथ कह करके हमें पुकारते हैं और असल में इनका नाम जो था तारकेश्वर नाथ था। जो भोलानाथ मुख्य पात्र हैं इस कहानी में, इनका मुख्य रूप से नाम जो था पहले ये तारकेश्वर नाथ था और हम भी उनको भोलानाथ बड़े लाड प्यार से लोग इन्हें इनके माता पिता कहते थे। बापूजी कहकर ये भी उनको पुकारा करते और माता को मैया कहते थे। जब इनके पिताजी रामायण का पाठ करते तब ये भी उनकी बगल में बैठ जाते और उनकी बगल में बैठ करके आईने में अर्थात दर्पण में अपना मुख निहारते रहते थे। जब वह इनकी तरफ देखते तब ये कुछ लजा करके और मुस्कुरा करके जो दर्पण रहता उसको नीचे फेंक देते थे, दर्पण को नीचे फेंक देते थे और फिर ये भी मुस्कुराने लगते थे। जब इनके पिता पूजा पाठ कर चुकते थे तब राम राम लिखने की उनकी आदत थी, तो वो राम राम लिखने के लिए बैठ जाते और राम राम लिखने लगते। फिर 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिख करके और आटे की गोलियों में उसे इनके पिता जो थे लपेट देते थे और उन गोलियों को ले जा कर के गंगा में प्रवाहित कर देते। उस समय भी जिस समय इनके पिता गंगा में गोलियों को प्रवाहित करने जाते हैं, उस समय भी ये क्या करते हैं कि उनके कंधे पर बैठे रहते हैं
और जैसे ही आटे की गोलियां गंगा में पड़ती हैं वैसे ही मछलियां उनको आकर के खाने लगती हैं। ये सारा क्रियाकलाप ये अपने पिता के कंधे पर बैठे बैठे देखते रहते हैं। कभी कभी तो ये अपने पिता के साथ कुश्ती भी लड़ते हैं और पिताजी जानबूझ करके इनकी जीत कराने के लिए जानबूझ करके अपने हारने का प्रदर्शन करते हैं और ये उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। और जब कभी कभी तो ये उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते इनके हाथों को चूम लेते हैं और फिर इनसे क्या कहते हैं, इनसे अपने गले इनको लगा लेते हैं और जब ये मुंह फेर लेते हैं तब क्या करते हैं, पिता इनके मुंह पे अपनी दाढ़ी को गड़ा देते हैं और इस तरह दाढ़ी गड़ने से बच्चा जो है भोलानाथ झुझला उठता है और तब इनकी मूँछों को नोचने लगता है। इस पर वह बनावटी हंसी हंसने लगते और फिर कभी रोने लगते और ये जब पिताजी रोने का नाटक करते मूँछों के खींचने पर तब ये दूर खड़े हो करके और खिलखिला करके हंसने लगते थे। इसका जो तीसरा पार्ट है उसको हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे और धन्यवाद।